मस्तसङ्कल्पविकल्पमुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। मेरे आत्म स्वरूप की महिमा कितनी अपरंपरा है, ये किसी ज्ञानी को जाकर ही महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको अपने आत्म वस्तु की महिमा आ गई, सहज ही उसकी बाहर से दृष्टि हटती ही हटती है। बाहर के हर गे उसके लिए अकिंचित कर भासित होता है, वो उसको प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। और जब तक अज्ञानता से युक्त जीव नाना गेयों में झपट्टे मारता है, हर पर गे से सुखी होने की कल्पना करता है और दुख को प्राप्त होता है। जिस प्रकार चातक पक्षी है, जब स्वाति नक्षत्र होता है अर्थात वर्षा ऋतु का काल होता है, उस समय वो करता क्या है कि वो आकाश की तरफ नजर लगाए बैठा है और हर बादल की तरफ ऐसा लगता है कि उसको हर बादल में से बूंद गिरेगी और उस बूंद को वो पानी मेरे मुख में चला जाएगा। तो वो जितनी आशा भरी नजर से उस बादल के पास देख रहा है, लेकिन वो बादल गरजने वाला है, बरसने वाला नहीं है, वो समझ नहीं पाता है। उसी प्रकार हमारी भी यही हालत हो गई है कि हम हर गे को सुख भरी नजर से देख लेते हैं, लेकिन उसमें सुख है नहीं, वो सुखाभास है। और भ्रम इस जीव को होता है कि उसमें से सुख आता है, और यही इसका दुख है। ये प्यासा का प्यासा रह जाता है। इस विश्व में अगर सबसे बेशकीमती कोई संपत्ति होगी तो वो मेरा ज्ञान है। आहा, सबसे बेशकीमती अगर कोई संपत्ति है वो मेरा ज्ञान है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गाठ खोल देखी नहीं। जीव मात्र के पास ज्ञान है, जीव मात्र के पास ज्ञान है। जीवो मंगलम, ऐसा एक सूत्र आया है धवल में। जानने का सामर्थ्य एकमात्र जीव के पास है, इसलिए जीव ही मंगल है। अर्थात सुख का हकदार एकमात्र जीव ही है। और ऐसा ज्ञान सभी के पास में, ज्ञान संगी असंगी सबके पास में, लेकिन विशेष भेद परक तत्व निर्णय करने की सामर्थ्य संगी को ही प्राप्त है। और ऐसी संगी अवस्था आज हमारी प्राप्त हुई है। अब इस संगी अवस्था में भी यदि मैं दुराग्रह से पर वस्तु में से ही सुख की कल्पना करूं, तो ये मेरा भ्रम होगा, ये अज्ञान है, घोर पाप है और साक्षात दुर्गति का कारण है। लेकिन ऐसा ही कोई एक विशेष संगी जीव थोड़ी सी विवेक से वस्तु स्वरूप की तरफ देखता है, और वस्तु स्वरूप की तरफ देखकर ये नक्की करता है कि मेरा सुख मेरे पास, मेरा ज्ञान मेरे आश्रित, मैं बाहर जाता नहीं, बाहर की कोई चीज मुझ में आती नहीं। ऐसा जिसे विश्वास हो गया है, अकाट्य विश्वास हो गया है, अर्थात पत्थर पर लकीर के समान जिसको एक दृढ़ संकल्प और निर्णय हो गया है कि मेरा सुख मेरे आश्रित है, मेरा सुख मुझे छोड़कर कहीं जाता नहीं है, वो अब आकुल चित्त नहीं होता है, वो विषयों से उदासीन हो जाता है और सहज अपने स्वभाव की तरफ वो चातक की दृष्टि से उसी की तरफ झांकता है। और आश्चर्य, वहां बाहर में चातक झांक रहा था तो उसको दुख ही दुख मिल रहा था, लेकिन यहां पर चातक वृत्ति से गया तो पहले ही दृष्टि में इसको सुख दिखाई दिया है, सुख का पान हो गया है और ये जीव सुखी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कमजोरी अलग चीज है, लेकिन कमजोरी को हम अपना
स्वभाव माने तो ये अपराध है। वर्तमान हमारी पुरुषार्थ करने की कमजोरी हो सकती है, लेकिन इस कमजोरी को ही हम स्वभाव माने तो ये हमारा अपराध है, और इस अपराध से हम सबको बचना है, क्योंकि इस अपराध के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ये भ्रम हमको ही हमारा निकालना पड़ेगा, और तत्व निर्णय पुरुषार्थ हमको करना है। बाहर से सुख आता नहीं, सुख अंदर से आता है। रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान आदि, अपना परिकर, अपने साथी संगाती, ये मेरे स्वाध्याय का ग्रुप, इनके माध्यम से मुझे सुख आता है। इस भ्रम से मुझे दूर होना है। सुख जब भी आएगा वो स्वभाव आश्रित होगा, और ज्ञान वहां पर प्रबल और प्रमुख रोल खेलेगा। समझ में आ रहा है क्या? सारा निर्णय ज्ञान करेगा, और हर चीज का निर्णय ज्ञान करा, अर्थात उस समय ज्ञान हुआ होना चाहिए, और ये ज्ञानधारी मैं ही हूं, ये विश्वास जिसे हो जाता है उसको अब बाहर में किसी की फिक्र नहीं है। कैसा ज्ञानधारी तूने आपा न पहचाना। आइए आज 32वीं गाथा का भाव देखना है। बहुत ही जबरदस्त गाथा है। इस गाथा का मतलब एक एक मणि है, एक एक रत्न के समान है। आपको क्या बताए, मतलब जितना इसका चिंतन करेंगे, जितना इसमें डुबकियां लगाते हैं, आनंद ही आनंद बरसता है, अमृत बरस रहा है इसमें से। मतलब आपको लगेगा ये अतिशयोक्ति कर रहा है, नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। एक बार उस नजर से तो देखो इस वस्तु को, तो आपको आनंद आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? भाव हमारा होना चाहिए कि मुझे सुखी होना है। जो सुखार्थी है उसी को मिलता है, और सुखार्थी होने के लिए इसको कुतूहल चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए कि मुझे समझनी है अपनी वस्तु। जिसे क्यूरियोसिटी है, जिसे कुतूहल है, उसे ही वस्तु की प्राप्ति होती है। अकौतूहली को वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। मरे मन से जो आकर बैठा है, एक सिलेबस के रूप में कोई आकर बैठा है, बस एक रकाना पूर्ति के बुद्धि से आके बैठा है, बस इतना धर्म करना चाहिए और इसको ही धर्म मान लिया है, इसको तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, 32वीं गाथा एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत मार्मिक है। गेण्णदिनेव मुञ्चदी न परम परिणमदि केवली भगवन् पेच्छदि समन्त दोषो जानादि सौवम निरवशेषम्। हिंदी हरिगीत। केवली भगवान परणाग्रहे छोड़े परिणमे, चहुओर से संपूर्णतः विनिर्वशेष वे सब जानते। क्या कह रहे हैं? अपन ने गाथा का शब्दशः अर्थ भी देख लिया था। गेण्णदी मतलब ग्रहण करना, मुंचदी मतलब छोड़ना, त्याग करना, और परिणमदी मतलब परिणमन करना। तो कह रहे हैं कि आत्मद्रव्य न ग्रहण करता है, न छोड़ता है, न परिणमित करता है। परद्रव्य को ग्रहण करता नहीं, परद्रव्य को छोड़ता नहीं, और परद्रव्य रूप परिणमित होता नहीं, या परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमित करता नहीं। दोनों लगा दीजिए। हम परिणमित करता नहीं, फिर क्या करता है? पेच्छदि समन्त दोषो। पेच्छदि अर्थात देखता है, जानता है। पेच्छदि समन्त दोषो, समन्त अर्थात सब कुछ, समन्त पदार्थों को वो मात्र देखता, जानता है। देखता कहने में तकलीफ आ रही है। जानता है। हाँ, जानदि सौवम निरवशेषम्। समन्त दोषों का अर्थ यहां पर अलग किया है। समन्त दोषों का अर्थ यहां पर चहु ओर से, सर्व प्रकार से, चहु ओर से देखता है। हाँ, निरवशेषम अशेष, शेष रहा नहीं है अभी कुछ। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक द्रव्य
इनके ज्ञान से अब छुपा नहीं है, निरवशेष। अब कोई शेष बचा नहीं है जानने के लिए। और चहु ओर से, सर्व प्रकार से उन्होंने वस्तु को जान लिया है। सर्वकालिक जान लिया है और सर्व प्रकार से जान लिया है। चहु ओर से का अर्थ संपूर्णता वस्तु, ऐसा भी होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक वस्तु, ऐसा भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो चहु ओर से वस्तु जान। चलिए अब आ जाइए, अपन थोड़ा सा भाव पढ़ते हैं। उक्त गाथा का भाव अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। हाँ, आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। बहुत मार्मिक है, अपन चर्चा चालू करेंगे, है ना। स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप परिणमित होने का अभाव होने से, क्या कह रहे? स्वभाव से, अभी बीच में का छोड़ दीजिए, फिर से मैं देखो, स्वभाव से ही अभाव होने से, मैं बाकी का बीच का छोड़ दिया क्या? स्वभाव से ही अभाव है। आप समझ रहे हैं क्या? स्वभाव से ही अभाव है। स्वभाव से ही मुझ में अभाव है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, लेकिन किसका? पर वस्तु के ग्रहण करने का अभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव है। पर वस्तु को का त्याग करने का अभाव है, ऐसा मेरा स्वभाव है। ठीक है, जब ग्रहण ही नहीं होता है तो त्याग किस चीज का करेगा? ठीक है। तथा परद्रव्य रूप परिणमित होने का स्वभाव से ही मेरा अभाव है। देखो, परद्रव्य रूप मतलब मैं लाख चाहूं, एक एग्जांपल, लाख चाहूं इस शरीर को मेरे अनुसार परिणमित करूं, लेकिन यह परिणमित नहीं होगा। या उल्टा लगाइए, ये शरीर लाख चाहे कि आत्मा को जड़ बनाया जाए तो भी संभव नहीं है। क्यों? प्रत्येक द्रव्य न गिण्हति, न मुंचति, न परिणमति। हाँ, और विशेष मेरे आत्मद्रव्य की बात जब चलती है, फिर क्या करता है? पेच्छेदी समंत दोषो। हाँ, चहु ओर से, सर्व ओर से, सर्वांग से वस्तु को देखता है और जानता है। और ऐसी भी कोई भी जगत की वस्तु नहीं है जो इस ज्ञान से ओझल हो गई है। तो ये क्या है? ये कह रहे स्वभाव है। आश्चर्य की बात। आज तक देखो, अभी एग्जाम्पल, चलो खड़ा करते हैं। भोजन आ गया अपने सामने, एक दिन का उपवास था, आज पारने का अवसर आ गया है। पारने के समय में क्या भाव है? प्रश्न है। गेण्हति मुंचति न परिणमति। मेरा प्रश्न है कि परिणमित का तो भाव मानते ही कि नहीं? ये भोजन खाने से ताकत आएगी, ताकत कहां से आएगी? ये प्रश्न होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। कितना दृढ़ श्रद्धान चाहिए जिस समय में हम भोजन कर रहे हैं। करता तो है, अपराध बुद्धि से करता है। मजबूरी हो सकती है, लेकिन अधिकार रूप से नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मजबूरी हो सकती है, शान शौकत के लिए नहीं। देखो, कर्जा लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, वो मजबूरी में लिया जाता है, शान शौकत से लिया जाता है। तो मजबूरी में लिया जाता है। तो जब मजबूरी में है तो थर्ड बाट चलते हैं क्या? जिसके ऊपर कर्जा है वो थर्ड बाट में रह सकता है क्या? उसको तो ऐसा होता है कि मैं कब कर्जा उतारूं। समझ में आ रहा है क्या? कब इस ऋण से, इस बोझे से मैं पार हो जाऊं। होता है कि नहीं? ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप परिणमित होने का अभाव होने से, अर्थात पर का कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा सहज स्वभाव है। मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा सहज मेरा आत्मगत स्वभाव है। और ऐसा स्वभाव कब से है? अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा।
स्वभाव अतर्क गोचरा, इसमें तर्क ऐसा क्यों है, ये प्रश्न ही गलत है, लेकिन जो है इसकी स्वीकृति कितनी जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? सुबह उठते ही कुछ ये खाओ वो खाओ, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज, इसके बल पर हम क्या चाहते हैं, पर पदार्थों को हम परिणमित तो कराना चाह रहे हैं। मैं ऐसा करूंगा तो फिट रहूंगा, ऐसा करूंगा तो वो होऊंगा। देखो, फिटनेस के लिए प्रयास करना ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता होना कि इस फिटनेस का राज ये मेरी मेहनत है, ये एक्सरसाइज है, ये गलत, मान्यता गलत है। हाँ, सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है कि जो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूं त्यो ये शरीर स्वस्थ होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये शरीर एक्सरसाइज की वजह से स्वस्थ है ऐसा मानना गलत है। क्यों साहब, क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखो, शरीर में ही ये तकलीफ है, बाकी आत्मा की बात तो मैं बहुत दूर रख रहा हूं। शरीर में ही तकलीफ है, क्योंकि दो वर्तमान पर्याय में एक तो अभाव है, एक वर्तमान पर्याय अगले समय में रहने वाली नहीं है। शरीर की भी, ये पुद्गल परमाणु की भी एक समय की पर्याय अगले समय में रहने वाली नहीं है। तो एक पहली पर्याय ने दूसरे समय के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो जब वो कुछ नहीं करते हैं, मतलब मैंने 1 घंटे पहले मेहनत की और बाद में कुछ उसका रिजल्ट आया, ये होता ही नहीं है। एक दूसरा, मैंने आज बहुत गलत खाया तो इसकी वजह से मुझे बाद में रोग होगा, ये होता ही नहीं है। मतलब द्रव्य दृष्टि, मतलब द्रव्यानुयोग की दृष्टि से देखा जाए तो ये कुछ भी संभव नहीं है। चलनानुयोग में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाया जाता है तो वहां पर अलग बात है, यहां अपेक्षा अलग है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात एक द्रव्य, अरे वो पुद्गल भी आपस में एक दूसरे को परिणमित करा नहीं सकते हैं। अर्थात मैं भोजन खा रहा हूं, ये भोजन की वजह से शरीर पुष्ट है, ये गलत। मैंने अभी मेहनत की इसलिए मैं कल पुष्ट रहूंगा, ये गलत। समझ में आ रहा है क्या? आज का तो कल के लिए कुछ कथन ही नहीं कर सकता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन बाकी कर्ता कर्म संबंध तो इवन दो पुद्गलों में घटित नहीं हो रहा है। अब जब पुद्गल में घटित नहीं हो रहा है तो आत्मा तो बहुत दूर की बात है। ये आत्मा ने शरीर को पुष्ट रखने के लिए किया क्या, और आत्मा ने शरीर को स्थूल बनाने के लिए किया क्या, यार आत्मा ने इस शरीर को मारने के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं किया। क्योंकि यहां पर स्पष्ट कह रहे, गेण्णदी नेव व मुंचदी न परम परिणमदी केवली भगवम। अर्थात मैं पर का कुछ भी ग्रहण करता नहीं, मैं पर का त्याग कर सकता नहीं। जब ग्रहण ही करता नहीं तो त्याग करने की बात ही नहीं, लेकिन मैं पर रूप परिणमित भी होता नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। जो शरीर के प्रति कर्तृत्व का अहंकार दिन रात ये पाल रहा है, हाँ, आचार्य देव कह रहे ये कुछ भी तो कर नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। एक एक अवस्था सब सुनिश्चित है, अपने अपने समय में उस शरीर की जो अवस्था होनी है वो सब नक्की है। तुम्हें उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। तुम उस परमाणुओं को यत् किंचित भी आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है। ये सफेद बाल जो हो गया है, उसके बाजू वाला बाल काला है, उसी स्थान का बाल सफेद क्यों हो गया? विचार करना। 2 आंखें हैं, दोनों आंखों से बराबर देखता है, लेकिन एक आंख का नंबर कम, एक आंख का नंबर ज्यादा, क्यों? पूछ लेना, विचार करना। हाँ, एक कान से कम सुनाई देता है, एक कान से ज्यादा सुनाई देता है, क्यों? विचार करना। एक ही हाथ में लकवा होता है, दूसरे हाथ में लकवा होता नहीं, विचार करना, क्यों? एक ही में क्यों हुआ? लकवा दोनों जगह क्यों नहीं हुआ? या यहीं पे क्यों हुआ? नीचे क्यों नहीं हुआ? नीचे हो गया, ऊपर क्यों नहीं हुआ? विचार करना। कहने की बात इतनी है, मान लो कैंसर हो गया तो कैंसर लिवर में हो जाता है, पेट में होता है, या कहीं और होता है, एक विशिष्ट स्थान पर ही होता है, अन्य जगह क्यों नहीं हुआ? विचार करना। निष्कर्ष इतना ही है कि मेरे सोचने से समझने से मैं किसी का परिणमन नहीं कर रहा हूं। ये हमको संकेत इस शरीर की अवस्था में से सब दिखाई दे रहे थे।
लेकिन आश्चर्य की बात, ये ऐसे प्रत्येक बात जो इसके विकल्प से उल्टी हो रही है, फिर भी विपरीत हो रही है, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं शरीर का करता नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? मैं शरीर का कुछ भी ग्रहण करता नहीं, मैं शरीर का कुछ भी छोड़ता नहीं, और मैं शरीर रूप परिणमित होता नहीं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कितनी विशेष बात है ना। आज अपने आप को मैं आत्मा हूं, इस शरीर से पृथक आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करने के लिए हमको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। फिर करता क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी ममत्व बुद्धि शरीर में पड़ी है। जिस दिन ये ममत्व बुद्धि छूट जाएगी, अपने आप शरीर का कर्ता छूट जाएगा। मतलब शरीर का कर्ता होने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान टूटेगा। जब तक शरीर का कर्ता होने का ज्ञान टूटता नहीं है, तब तक स्वभाव सन्मुख होने का ज्ञान प्रकट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ज्ञान एक ही है। अब वो ज्ञान कहाँ लगा है? बाहर लगा है, तो अंदर का काम कैसे करेगा? जो घर के बाहर झाड़ू लगा रहा है, तो घर का झाड़ू होगा क्या उसकी वजह से? नहीं हो सकता। घर का झाड़ू लगाने के लिए घर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, घर के अंदर झाड़ू घुमाना पड़ेगा। उसी प्रकार जो ज्ञान बाहर में वर्त रहा है, बाहर में कर्तृत्व बुद्धि कर रहा है, वो अंदर का काम कब करेगा? अर्थात करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप परिणमित होने का अभाव होने से, अभाव मतलब नास्तित्व नामक धर्म है आत्मा में। जैसे अस्तित्व नामक धर्म आत्मा में है, वही आत्म प्रदेश में नास्तित्व नामक धर्म है। अभी अस्तित्व नामक धर्म और नास्तित्व नामक धर्म, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी भाषित हो रहे हैं। शब्द अपेक्षा तो एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन भाव अपेक्षा एक आत्मा के लिए काम कर रहे हैं। अस्तित्व काम कर रहा है अपनी हयाती बनाए रखने के लिए, और नास्तित्व काम कर रहा है पर का अंदर प्रवेश नहीं कराने के लिए, या पर रूप नहीं होने के लिए। ये नास्तित्व काम कर रहा है। अस्तित्व कोई नास्तित्व का विरोधी नहीं है, लेकिन आश्चर्य, विरोधी भाषित होते हुए भी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये आत्मा के लिए पूरक है। हाँ, ठीक है। देखो, कल परसों भी बहन जी का प्रश्न था कि यह आत्मा सबको जानने में आ रहा है, लेकिन अनुभूति के लिए क्या करना, तत्व चिंतन के लिए क्या करना। देखो, मैं ज्ञान का पिंड हूं, ज्ञानधारी हूं, ये जिसे नक्की हो रहा है, तो उसको अपनी महिमा आए बिना नहीं रहती है। लेकिन आप कहोगे कि मैं ज्ञान कर रहा हूं, मुझे महिमा ही नहीं आ रही है, तो समझना तुम्हें ज्ञान हुआ नहीं है, एक, और तुम्हें सच्ची वस्तु की प्राप्ति की रुचि नहीं है, तो, या फिर तुझे पर वस्तु में सुख अभी भी होता है, ये मान्यता अभी भी पूर्ण प्रकार से सुरक्षित है, अबाधित है। अब तक इतना भी चर्चा करके स्वाध्याय करने के बावजूद भी पर वस्तु से सुख होता है या पर वस्तु से दुख होता है, इस मान्यता को बिल्कुल भी ठेस पहुंची नहीं है। यह स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, यदि इस मान्यता को ठेस पहुंचेगी, उसी समय में ये जीव वहां से हटने के लिए तैयार होगा, नहीं तो तैयार नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। इसलिए आज तक इस जीव को इतना सब ज्ञान होने के बाद में भी आत्मानुभव क्यों नहीं हुआ? व्रत अंगीकार किए, तपस्या करने लग गया, प्रामाणिक होकर ये आत्मा की साधना करने के लिए सामयिक आदि अधिष्ठान में बैठने लग गया, लेकिन छल भाव नहीं है, बिल्कुल अछल भाव से, निष्प्रो भाव से वो वहां पर बैठा है, लेकिन जैसी वस्तु है वही वैसी वस्तु को पकड़ नहीं रहा है। उस वस्तु के ज्ञान होने का कर्ता स्वयं को मान रहा है, या कोई पर्याय का कर्ता, सम्यक दर्शन वाली पर्याय का कर्ता स्वयं को मान गया है, या सम्यक ज्ञान का कर्ता स्वयं को मान गया है, और यही उसका अपराध है। इसको इतना ही करना था कि मैं ज्ञानधारी हूं, मैं जाननहारा हूं, बस। और जानने की सामर्थ्य कितनी? 3 लोक 3 काल, इतनी बड़ी पावर हाउस में हूं, ये विश्वास करना था।
ज्ञान सुख कितना कह रहे हैं, ये भौतिक सुख, ये इनमें से एक चीज भी नहीं हो मेरे साथ में तो भी मैं सुखी, और ऐसा सुखी कि मेरे इस सुख की तोड़ अन्य भौतिक वस्तु में हो ही नहीं सकती, उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तु के साथ नहीं की जा सकती। ऐसा अतीन्द्रिय सुख का धारी मैं हूं, और सुख का भी द्रह हूं, स्त्रोत्र हूं। ये पावर हाउस है उस सुख का, उस पुरुषार्थ का, वो वीर्य का ये पावर हाउस है कि इतनी सामर्थ्य, इतना पुरुषार्थ की सर्व का सुख वो स्वयं भोग सके अपने सर्वांग में से, अर्थात अपने सर्व आत्म प्रदेशों में वो सुख का रसपान करे तो भी एकदम उसको बाहर की कुछ भी तकलीफ नहीं हो सकती। ये सारा सुख झेलने की सामर्थ्य इसमें है, इस सारे सुख का पान करने की सामर्थ्य इसमें ही आती है। और ऐसा ज्ञानधारी कि 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थ इसके ज्ञान में एक साथ जानने में आए तो भी इसको कुछ भी भार नहीं होता है, सबको युगपत एक समय में जान लेता है, और जानता है तो अप्रभावित रहता है। ऐसा नहीं कि प्रभावित हो गया, हम एक गे मात्र से प्रभावित हो जाते हैं, एक थोड़ा सा हाथ में दर्द हो गया प्रभावित होते, अरे इसको जरा ठीक करूं, हमको उतने समय के, हमारा समय गया है, हमारा उपयोग बाहर गया, ये हमको खेद भी नहीं है, हमको लगता है इसको ठीक कर दूं फिर मैं मेरा स्वाध्याय कर लूंगा। लेकिन ऐसा कहाँ भाव आता है कि इतना समय भी मेरे पास नहीं कि मैं इस शरीर का देख लूं, उतने समय के लिए मुझे मेरे आत्म स्वभाव से, आत्मचिंतन से मुझे विमुख रहना पड़ेगा। ऐसा खेद होता है कि हमको नहीं हो रहा है तो समझ लेना हमको अभी तक रुचि जागृत नहीं हो गई। ऐसा कैसा कहते हो भैया, हम इतना स्वाध्याय में आते हैं, हम इतना सुनते हैं, हमको सब समझ में आता है, बात बराबर है, लेकिन वो स्वभाव की शांति मिलने योग्य, स्वभाव का सुख का रसपान करने योग्य, जो विशुद्धि चाहिए, जो धगस चाहिए, जो ललक चाहिए, वो तुम्हें नहीं ना दिखाई देती है। तुम्हारा प्रयास भी उस जाति का दिखाई नहीं देता है ना। देखो अभी भी कोई भी मेहमान आ जाए, तुम अभी स्वाध्याय छोड़ के चले जाओगे कि नहीं, हो गया, ये तुम्हारे रुचि का परिचय है। देखो हम मुसलमान लोगों के गैरेज के उधर ना ऐसा हर बार काफी दुकानों के बाहर दिखता है, ए नमाज तेरे लिए मैं दुकान को छोड़ सकता हूं। फिर अगली लाइन, ए दुकान नमाज के लिए मैं तुझे तक छोड़ सकता हूं, मैं तुझे ऐसा ही छोड़ के जा सकता हूं नमाज के लिए। मतलब वो उनका विश्वास देखिए, हाँ, उनको मालूम है कि ये मैं 1 घंटा यहां से जाऊंगा तो कितना काम हो सकता है, यहां पर बैठे बैठे कितना कर सकता हूं। नहीं, वो 1 घंटा यहां से छोड़ते हैं, वो जाते हैं और जाकर वो नमाज आदि उनका कार्य करते हैं और आ जाते हैं। मतलब इतना विश्वास है उनको, भगवान हमको जितना भर के देगा, उनको विश्वास है हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा विश्वास हमको है क्या? हम आज कौन से गे को छोड़ने के लिए तैयार है? धर्म के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर, आत्मा के नाम पर हम क्या छोड़ने के लिए तैयार है? या अपने आप से प्रश्न पूछना है। समझ में आया? बंबई में एक जगह है जहां पर ना हार्डवेयर मिलता है, मुझे जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, और वो पूरी भोरियाली है, वहां पर पूरे भोरी लोगों की जगह है और उनके सब दुकान है वहां पर। आप देखोगे दोपहर में 12 से 1 के रेंज में वे सभी दुकानें खुली है, कोई वहां पर व्यापार हो रहा नहीं है, कोई वहां पर आता जाता भी, मतलब ग्राहक खड़ा दिखाई देगा, लेकिन सब दुकान खुली रखकर सभी नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। बंबई में है इतने, और अरबपति है सब, मतलब बहुत अच्छा खासा व्यापार करने वाले हैं, इतने वेल टू डू लोग भी कितने विश्वास के साथ में। अब देखो वो एक तो कुदेव, मतलब सत्यार्थ देव नहीं है, अदेव कहो, कुदेव कहो, कुछ भी कहो, कुदेव ही कहेंगे। उस कुदेव में इतनी श्रद्धा, और हमारे सच्चे देव है उनमें कितनी अश्रद्धा है। समझ में आ रहा है क्या? उनके कहे, कुदेव के कहे हुए में कितना विश्वास रख सकता है, और सच्चे देव ने जो कहा है, साक्षात देखा है, जाना है, उनमें हम बिल्कुल भी शंका कर रहे हैं। कितनी शंका कर रहे हैं?
हमने भगवान के कथन में शंका की है और ये भगवान का अवर्णवाद है। आप विचार करना कि क्या है, मतलब इस वस्तु स्वरूप को, इस स्वभाव को स्वीकार नहीं करना एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ मिसिंग दिस मनुष्य भव, एट द कॉस्ट ऑफ माय सम्यक्त्व, मेरा सम्यक ज्ञान, मैं उसको तिलांजलि दे रहा हूं, इस कीमत पर मैं अविश्वास और अश्रद्धा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बढ़ते आगे। अभाव होने से किसका, ये स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसको ग्रहण कर नहीं सकता। देखो ये अभ्यास है अभी हमारे लिए। क्या अभ्यास है? जब जब हम कुछ भी काम करते हैं, हम भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या फिर कोई गे देख रहा है, यहाँ पर और एक गे की भी बात आने वाली है। ये मुझ में आता ही नहीं, ये मुझसे जाता ही नहीं, ये मेरे अनुरूप परिणमित होता है, तो मैं काय को उस गे को देखो। अभी ये ऐसा होगा, ये जब विश्वास होने लगता है या अभ्यास होने लगता है, जब ये मेरा होता ही नहीं तो मैं इसके पास क्यों देखूं, ये बात होती कि नहीं। जैसे अपना लड़का है, वो अपने अनुसार नहीं चले तो हम क्या करते हैं, हम उसकी उपेक्षा कर देते, उसके प्रति का अपना राग हटा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अपनी धर्म पत्नी है, वो यदि अपने धर्मानुकूल नहीं है, हम क्या करेंगे, हम उसके प्रति अपना राग हटा देंगे। और क्या कर सकते हैं? अर्थात जो अटकाव था वही छोड़ देना, अर्थात जो मोह था उसको छोड़ देना। समझ में आ रहा है क्या? ये घर गाड़ी या पर पदार्थ अपने अनुकूल नहीं चल रहे हैं, क्या करना, उनके प्रति अपना राग अपन हटा देते कि नहीं। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि ये पर द्रव्य तुम्हारे अनुरूप नहीं चलते तो तुम्हें क्या करना, उनके प्रति अपना राग हटा देना, या उनके उनको परिणमित कराने का, अपने इच्छा के अनुसार परिणमित कराने का जो तुम्हारा विकल्प चल रहा है, उस विकल्प को तोड़ देना। सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। और आप विचार करना, इतना आप निर्णय कर लेंगे ना तो आधा काम यही हो जाएगा। आत्मानुभव तो बहुत आगे की चीज है, आधे से ऊपर काम यही हो जाएगा। निश्चिंतता यही आ गई इस समय में, ये निर्णय करते ही निश्चिंतता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, मेरा योग ऐसे जीवन में हर मोड़ पर मुझे कोई ठगने वाला मिला है। बहुत, मतलब मुझे जिनवानी बहुत उपकारी है इस काम में कि हर मोड़ पर मुझे ठगने वाले मिले हैं और मैं अप्रभावित रह गया हूं एकमात्र जिनवानी के वचनों को सुनकर। सच कहता हूं, हर बार आता है कोई ठग कर चला जाता है और मैं एकदम ठीक रहता हूं। उसका क्या होता है अपने को नहीं मालूम, क्योंकि अपना उपयोग वहां से हट जाता है। लेकिन ऐसा लगभग मेरे अभी 20 साल का पूरा सफर है, जितना मेरे ज्ञान में आ रहा है, जो मैं स्वयं के बल पर चलने लग गया तब से। तो ये 20-22 साल का जो सफर है, इसमें हर मोड़ पर, हर घड़ी में जो मेरे अपने जिनको मैं मानता था, उनकी तरफ से ही मुझे ठगाई मिली है। मतलब बहुत दूर की बात नहीं है। और इसलिए एक शायर ने तो बहुत अच्छा ही कहा है, मैं अभी वो शब्द भूल रहा हूं, लेकिन उसका भाव इतना है कि वे बेगाने हो गए, इसमें क्या बड़ी बात है, जब मेरी सांस मतलब ये श्वासोश्वास जो मैं अपना ले रहा हूं, ये भी मेरा नहीं है, तो औरों की क्या बात करें। मतलब ये श्वासोश्वास भी मेरे अधीन नहीं है। अर्थात ये नाड़ी को श्वासोश्वास, मतलब यहाँ पर प्राण वायु का भी वहां पर भाव होगा, तो ये श्वासोश्वास, ये प्राण वायु भी चले, ये भी मेरे आश्रित नहीं है। मैं औरों से क्या अपेक्षा करूं कि वे मुझे ठग नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात निष्कर्ष फिर से उसमें से यही निकल रहा है कि एक भी पर वस्तु मैं परिणमित कराने में समर्थ नहीं हूं। समझ में आ रहा है? आज देखो भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कितनी अटकलें बांधी जा रही है। देखो आपको मैं YouTube पे ऊपर देखो धंधा कैसे चलता है, थोड़ा देखना।
यूट्यूब के ऊपर ना एक ऐसा वीडियो चलता है, वो चंद्रयान गया था, तो कह रहे कि चंद्रयान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और मैंने वहां पर देखा कि उसके व्यूज कितने हुए होंगे, व्यूज लाखों में व्यूज हो गए थे, मात्र पहुंचेगा कि नहीं पहुंचे, सबसे सटीक भविष्यवाणी, बस वो जिस दिन छोड़ा उस दिन भविष्यवाणी। तो व्यूज ये जानने के लिए वो चंद्रयान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसके लिए व्यूज इतने हो गए। समझ में आ रहा है? अभी देखो जैसे अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है, तो क्रिकेट में कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये कोई भविष्य वक्ता आ जाता है और वो एक बखान कर लेता है, उसके ऊपर आप व्यूज देख लेना, कितने लाखों के ऊपर व्यूज मिल जाते हैं। अर्थात ये क्या है, ये जानने का भाव है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? और ये जानने का भाव भी तकलीफ है, ऐसा भी यहां पर बताने वाले। देखो अभी आगे का पढ़ेंगे अपन। गलत है, क्योंकि इसको भी ग्रहण, त्याग और परिणमन में हम ले रहे हैं। देखो मैं आचार्य देव ले रहे हैं, आत्मा स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, क्या कह रहे हैं, यह आत्मा, अंडरलाइन द वर्ड यह आत्मा, यह आत्मा कहकर वो क्या कहना चाहते हैं, कोई बताएगा? यह आत्मा स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, यह आत्मा कहकर क्या कहना चाहते हैं? चर्चा किसकी चल रही है? केवल ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है। और समझाना किसको है? ये मुझे समझाना है। समझ में आ रहा है? इसलिए यह आत्मा कहकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर रखा कि केवल, अरे उनका क्या बात करना, रही है यह आत्मा कहकर, ये तेरी बात चल रही है, थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही है। ओके, हम बताएंगे केवल ज्ञान, तुझे समझना है अपना ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा? हम बताएंगे केवल ज्ञान, तुम्हें समझना है अपना ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, तुम्हें समझना है अपना ज्ञान स्वभाव। ठीक है? ज्ञान स्वभाव मतलब त्रिकाली स्वभाव या तत्समय की योग्यता वाला स्वभाव। दो स्वभाव है, एक त्रिकाली स्वभाव है और एक तत्समय की योग्यता वाला स्वभाव। यहां पर त्रिकाली स्वभाव की बात चलती है। ठीक है? त्रिकाली स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है? तो यह आत्मा स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर निष्कंप ज्योति वाले मणि के समान, निष्कंप ज्योति वाले मणि के समान। देखो ज्योति भी कह रहे हैं, फिर वो ज्योति किसी एक कैंडल की भी थी, हो सकती थी। समझ में आ रहा है क्या? या वो किसी गैस की भी हो सकती थी, किसी लाइटर की भी हो सकती थी, समझ, किसी मशाल की भी हो सकती थी। लेकिन यहां पर ज्योति मणि के समान क्यों कह रहे होंगे? हाँ, देखो उसके पहले एक विशेषण लगाया है, निष्कंप। क्या कहा? जो नॉर्मल ज्योति रहती है वो हिलती रहती है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस यस यस, वो अन्य ज्योति हिलती रहती है और ये निष्कंप है। तो आत्म स्वभाव या केवल ज्ञान जो व्यक्त हो, प्रकट हो गया है, वो कैसा है? निष्कंप है, कंपायमान नहीं है। अगर कंपायमान होता तो उसको कौन महत्वपना आता? कह रहे ये निष्कंप है, ये महत्वपूर्ण शब्द। निष्कंप ज्योति वाले मणि के समान, कंपायमान ज्योति के समान नहीं कह रहे हैं, निष्कंप। ठीक है? जिसके सर्वात्म प्रदेशों से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है। सर्वात्म प्रदेश से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरा जानना देखना कहां से हो रहा है? हाँ, आंखों से या इंद्रियों से या कहां से, या स्पर्शन इंद्रिय से, कहां से हो रहा है? कह रहे सर्वात्म प्रदेश से हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये आंखों से है वही से देखता हूं ऐसा नहीं, सर्वात्म प्रदेश से जानता हूं। ठीक है? कान से वही सुनता हूं क्या? नहीं, सर्वात्म प्रदेश से जानता हूं। समझ में आ रहा है क्या? स्पर्शन भी, वो तो स्पर्शन इंद्रिया तो सर्वात्म प्रदेश में है ही है, सर्वात्म प्रदेश से जानता हूं। सूंघता हूं तो सर्वात्म प्रदेश से जानता हूं। ये यहां पर कह रहे हैं।
ज्ञान शक्ति स्फुरित, दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है, और जो परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से संपूर्णता अनुभव करता है अथवा एक साथ ही सर्व पदार्थ के समूह का साक्षात्कार करने के कारण, क्या कह रहे हैं फिर से यहां तक ही लेंगे, निष्कंप ज्योति वाले मणि के समान जिसके सर्वात्म प्रदेश से ज्ञान दर्शन शक्ति स्फुरित है। ये ज्ञान दर्शन शक्ति स्फुरित होना ये भी स्वभाव है। कहां से वो स्तोत्र? वो स्तोत्र अंदर है। समझ में आया क्या? वो स्तोत्र का भंडार है, कभी एंडलेस स्तोत्र है, इसमें से कुछ कम हो जाएगा ऐसा नहीं। जैसे आज कहते हैं कि सूर्य का गोला है ना, सूर्य वो आग का गोला है, वो एक दिन आग खत्म हो जाएगी, ऐसा वहां पर कहते हैं, या आज का विज्ञान। लेकिन आपने यहां पर कह रहे हो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो पृथ्वी का एक है, अग्नि का एक थोड़ी है, वो पृथ्वी का एक। पहली मूल में ही भूल हो रही है। ठीक है, क्या कह रहे थे? हाँ, निष्कंप ज्योति वाले मणि के समान जिसके सर्वात्म प्रदेश से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है। ये शक्ति क्या है? स्वभावगत है। और ऐसी शक्ति कैसी, कब की है? त्रिकालगत ऐसी शक्ति है, स्फुरित है। स्फुरन होना मतलब मालूम है? स्फुरन होना क्या? उत्तेजित, भभक्ति है। समझ में आया? स्फुरित है। और जो स्फूर्तिमान कहते हैं ना, स्फूर्ति, उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। तो उत्स्फूर्त मतलब क्या? ओवरवेलमिंग। तो यहां पर भी ये जो शक्ति है उत्स्फूर्त है, अत्यंत स्फुरित, मतलब भटक, मतलब उछल रही है। ठीक है। और जो परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से दो बार, पहली बात कह रहे हैं परिपूर्ण आत्मा को, एक परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से, दो संपूर्णता अनुभव करता है, तीन अथवा एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का साक्षात्कार करने के कारण। हाँ, ये क्या घटित किया यहां पर? आत्मा को आत्मा से साक्षात्कार कराता है, अर्थात अनुभव, कर्म, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया। समझ में आया? आत्मा को आत्मा से साक्षात्कार कराता है, अर्थात कर्म। ये क्या है? षटकारक तो आ गया ना, अन्य तीन लगा लेना अपनी तरफ से, अर्थात स्वयंभू हो गया। यहां फिर से आत्मा के लिए, आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। तू इसकी राह देखे तो तेरा काम होगा, ऐसा नहीं। तू पराधीन है नहीं कि इसको ग्रहण कर दूं तो काम होगा, ऐसा नहीं। एक प्रश्न, मुझे आज मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सही जवाब देना। मुझे आज मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस एक बात हो गई है, महत्वपूर्ण बात है। यहां किसने कहा आपको यहां वहां सिद्ध शिला पर जाना है, उसको मोक्ष कह रहे हैं? नहीं रे बाबा, आज स्वयं अपने में स्थित हो गया, यही मोक्ष। मोक्ष कहीं वहां नहीं, मोक्ष यहां है, अपने में है। मोक्ष बाहर है ही नहीं। ये जिसे विश्वास है ना, उसकी पर्याय बुद्धि हट जाती है। अज्ञानी सोचता है, क्या सोचता है? अज्ञानी सोचता है कि वज्र ऋषभ नाराज संगनन चाहिए, पुरुष अवस्था चाहिए, उत्तम संगनन, ये क्या है? फिर जागृत अवस्था में भव्य होना चाहिए, अभव्य नहीं। ये सब अज्ञानी की अड़काठिया है। समझ में आ रहा है क्या? अड़ंगे लाता है वो आपने। नहीं, आज पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए मेहनत ही नहीं करता है, पुरुषार्थ ही नहीं करता है, उसको अपने स्वभाव का महिमा ही नहीं लाता है वो। और जो सच्चा रुचिवंत है, वो लाख प्रतिकूलताएं होते हुए भी मैं ज्ञान हूं, मैं मस्त हूं, मुझ में कुछ भी कमी नहीं है, बाहर से कुछ आता नहीं और मुझ में से बाहर कुछ जाता नहीं, मैं किसी को परिणमा सकता नहीं, कोई मुझे परिणमा सकता नहीं, ऐसा अद्भुत सामर्थ्य का धनी मैं स्वयं हूं। अपना काम करने के लिए मैं ही परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं से ही अपना
स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूं, मुझे स्वभाव की प्राप्ति के लिए अन्य किसी भी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, ये जिसे विश्वास है ना, वही सुखी होगा। नहीं मन तो चाहिए, थोड़ा सा कोलाहल तो कम होना चाहिए, घर में काम बहुत होते हैं, नहीं, फॉरगेट इट, तू सुखी होना नहीं चाहता। जिसे सुखी होना है वो एक्सक्यूज देगा नहीं, और जो एक्सक्यूज देता है वो सुखी होना चाहता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अरे अभी भाई आ गया, अभी बहन आ गई, अभी बेटा आ गया, अभी ये आ गया, अभी भोजन का समय, अभी वो, अरे ये सब प्रतिकूलताएं आ गई, ये सब कहने वाला बोलेगा ये आउट ऑफ मेरे डिक्शनरी में नहीं। और इसी के बल पर मुनिराज अगली भूमिका में वो 22 परिचय सहन करते हैं, उपसर्ग आदि को सहज सहा जाता है, ये मजबूरी का शब्द है। सचमुच उपसर्ग का अनुभव ही नहीं करते, स्वभाव में ही लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तो बाहर में कुछ भी भाषित होता नहीं है। ऐसा विश्वास कब आएगा? अपने में अपनत्व और अपने में पूर्णत्व देखे बिना नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। इस शब्द में बहुत जादू है, जादू। मात्र गाने के लिए नहीं है ये शब्द, अपने में पूर्णता देखने का अंदाज, अभ्यास होना चाहिए। दिवाली मनाए, दिवाली में हमने पटाखे नहीं मनाए तो, मिठाई नहीं बनाई तो, और ये नहीं किया तो, और वो नहीं किया तो, गुड विशेष नहीं सेंड किए तो, ग्रीटिंग नहीं किया तो, हैप्पी दिवाली नहीं करना चाहिए तो, महावीर निर्वाण दिवस की शुभेच्छा। अरे ये क्या चल रहा है? तुम अपने को स्वयं पूर्ण देखो, यही महावीर निर्वाण दिवस को तुमने मनाया। इतनी सरल सादी परिभाषा है। भगवान ने तुमने महावीर निर्वाण दिवस के लिए तुमने बहुत अच्छे से मनाया, दीप जलाए कहो, या फिर किसी को ग्रीटिंग्स भेजे, किसी को कुछ तुमने प्रेरणा करी, इसको लेकर भगवान खुश नहीं होने वाले। हाँ, अगर सचमुच व्यवहार से भी तुम भगवान को सुख या भगवान के सच्चे पुत्र हो, ऐसा अगर तुम कहलवाना चाहते हो, तुम अद्वैत नमस्कार कर लो, अर्थात अपने आत्म वस्तु का तुम परिज्ञान कर लो। आत्मा का वस्तु स्वरूप समझकर उसको ही ग्रहण कर लो। अगर ग्रहण करना है तो आत्म वस्तु को ग्रहण करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये शब्द है, शब्द भाषा ओछी होती है, ग्रहण और त्याग होता ही नहीं। जो है उसको ग्रहण करना क्या? समझ में आ रहा है क्या? जो नहीं है उसका त्याग करना क्या? ये ग्रहण करना और त्याग करना सब कुछ अपनी कल्पना में है, विकल्प में है। बस वो विकल्पों को तोड़ना है, यही ग्रहण और त्याग होता है। अब देखो आगे वही बात कह रहे, देखो थोड़ा पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त बात आएगी। हाँ, संपूर्णता अनुभव करता हुआ है, अथवा एक हो गई, अथवा एक साथ ही सर्व पदार्थ के समूह को साक्षात्कार करने में ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से अब ग्रहण त्याग की दूसरी अपेक्षा खोल रहे हैं। पहली अपेक्षा पर पदार्थों को ग्रहण करना, पर पदार्थ का त्याग करना, ये था, ये भी विकल्पात्मक ही था। अब दूसरी अपेक्षा ये कह रहे ज्ञप्ति परिवर्तन। ज्ञप्ति परिवर्तन मतलब क्या? एक गे से ध्यान हटाना और दूसरे गे पर ले जाना। यहां की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, मैं आपको एकदम इजी वर्ड्स में बोल रहा हूं। एक पर्टिकुलर गे से उपयोग को हटाओ और दूसरी तरफ आपका उपयोग लेके जाओ, इसको कह रहे ज्ञप्ति परिवर्तन। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो उपयोग में अभी था वो ग्रहण हुआ था, राइट? अभी इसका क्या करना? इस जो ग्रहण किया था उसका त्याग करो। तो त्याग करना मुंचदी, ठीक है? और दूसरा, इसको त्याग किए बिना नवीन गे ग्रहण नहीं होगा। तो नवीन के पास, नवीन को जानना है तो उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये जो पहले का त्याग और नवीन ग्रहण, ऐसा जो ज्ञप्ति परिवर्तन अर्थात उपयोग का परिवर्तन हो रहा था, ऐसे परिवर्तन स्वभाव उसका अभाव है। कभी, अभी या केवल ज्ञान होने पर कह रहे
अभी तुम्हारे में ऐसे ज्ञप्ति परिवर्तन स्वभाव का अभाव है, इसलिए वो भविष्य में वो व्यक्त होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? संपूर्ण स्वभाव का निर्णय आज करना है, वो व्यक्त होगा तब व्यक्त होगा। आज ज्ञप्ति परिवर्तन का स्वभाव मुझ में नहीं है, ये आज स्वीकार करना है। नहीं ना साहब, वो छदमस्त दशा में एक जगह पर उपयोग अटकता नहीं है, निरंतर वो ज्ञप्ति परिवर्तन। अरे जो क्षपक श्रेणी मानता है उसके भी तो ज्ञप्ति परिवर्तन केवली भगवान ने कहा है, आप कह रहे हो अभी नहीं है। अरे हाँ, हम स्वभाव सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। स्वभाव से मैं ऐसा हूं, और वो जो है केवल ज्ञान, ये होने योग्य हूं, वो पर्याय अवस्था है। लेकिन स्वभाव ऐसा ही सामर्थ्य है। जब तक स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास नहीं है तब तक केवल ज्ञान होगा नहीं। इसलिए सम्यक्त्व की भी अभिलाषा हमको नहीं होनी। केवल ज्ञान की तो बहुत दूर, मुझे सम्यक दर्शन हो ऐसी अभिलाषा वाला जीव भी दुखी ही रहने वाला है, सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कर्ता बन रहा है, और यहां कर्तृत्व को कोई जगह नहीं है। अपनी स्वयं की पर्याय में भी कुछ हेरा फेरी, आदला बदल, आगे पीछे करना, ये भी उस द्रव्य स्वभाव को स्वीकृत नहीं है। तो इतना भी कुछ फेरफार नहीं कर सकता है। फिर मैं करता क्या हूं? ज्ञान करता हूं। समझ में आया? मुझे करना क्या है? ज्ञान करना है। देखो, ज्ञान करना, ये करना कोई मानता ही नहीं है। जैसे ऑफ सीजन चल रहा है, कोई दुकानदार के पास में कोई गया और वो कह रहा है कि क्या भाई, क्या चल रहा है? देखो भाई, कुछ नहीं, हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। समझ में आ रहा है क्या? वो कह रहा है हाथ पर हाथ रखे बैठे, या क्या बोलता है? मक्खियां मार रहे हैं। और क्या बोलेगा? इतना ही बोलता है। हाथ पर हाथ रखे बैठे, अर्थात क्या? उसको लगता ही नहीं मैं ज्ञान कर रहा हूं। उसको कुछ करना मतलब नोटे गिनना, इसमें कुछ करना हो गया, या कुछ यहाँ ऊपर नीचे करना, इसमें कुछ करना हो गया। कह रहे बेचारे सिद्ध भगवान, वो कुछ करते ही नहीं है। कुछ नहीं, वे सबसे उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। सबसे उत्कृष्ट ज्ञान का व्यापार उनका चल रहा है। मेरा ज्ञप्ति परिवर्तन रूप ज्ञान का व्यापार चल रहा है। इसके बाद में ये गे, इसके बाद में ये गे। पहले 1 लाख रुपया कमाओ, ये गे की दृष्टि थी। 1 लाख के बाद में 2 लाख कमाओ, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 4। तो ये दृष्टि बदल रही है ना तेरी। पहले मैं नमकीन खाऊं, फिर मीठा खाऊं, फिर खट्टा खाऊं, फिर और कुछ खाऊं। तो ये खाऊं 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 क्या है? तेरा ज्ञप्ति परिवर्तन तो हो रहा है ना। पहले सुगंध, इस सुगंध को सूंघू, फिर उस सुगंध को सूंघू। ये क्या हो रहा है? ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है। उपयोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। ये ज्ञप्ति परिवर्तन अर्थात ग्रहण त्याग चल रहा है। और ये ग्रहण त्याग का स्वभाव तुझमें नहीं है, आज स्वीकार कर। बोलिए बहन जी, प्रश्न है क्या? हाँ, यहाँ पर ज्ञप्ति परिवर्तन का भाव जानने की इच्छा सहित है। ये इच्छा है, इच्छा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से उपयोग हटाओ और दूसरी जगह ले जाओ, उसके लिए जो इच्छा लगती है वह, उसको जानने की इच्छा हुए बिना एक गे से दूसरी गे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो इच्छा है, इसको ज्ञप्ति परिवर्तन कह रहे हैं। हाँ, सहज जानन हो रहा है। वे तो अपने आत्मा को जान रहे हैं, उनको पर को जानने का कोई भाव भी नहीं, रस भी नहीं, लेकिन सहज वो ज्ञान का स्वभाव है, सामर्थ्य है ऐसा। और देखो, अज्ञानी जीव को वो सामर्थ्य दिखाया जा रहा है। स्वभाव किसी को जानने के वहां रुचि है नहीं, ये कहा ज्यादा बोले जा रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, और हमको उससे ही महिमा आ रही कि नहीं? हमको लोकालोक से महिमा आ रही है। स्वभाव को जान, हाँ ठीक है, जानता है, लेकिन लोकालोक को जानता है कि नहीं, इससे महिमा ज्यादा आ रही है। अभी भी हमारे ज्ञान में वो चोर वही बैठा है, लोकालोक, सब कुछ सब कुछ सब कुछ।
इसलिए ये यहाँ पर, और योग से ऐसा ही है कि स्वभाव भविष्य में जो व्यक्त होगा तो लोकालोक सचमुच झलकने वाला है। ये है स्वभाव, बट छद्मस्त अवस्था में भी इसको दिखाए, इसको बोला है सीधा तू करना ऐसा अनुभव, सब कुछ तेरे अंदर ही है, इतना बोला तो इसको रुचता नहीं है। लेकिन इसको ये बोला जाए लोकालोक तेरे ज्ञान में है, हाँ सब कुछ है, सब कुछ जानने में, सबकी खबर रखना अभी भी अभिप्राय में बैठा है इसके। समझ में आ रहा है क्या? सबको जाने बिना इसको चैन नहीं पड़ती है, और ये चोर है इसके मन का, अभिप्राय में ये भूल है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सर्व पदार्थों के समूह का साक्षात्कार करने के कारण ऐसा सामर्थ्य है, सर्व पदार्थ समूह का साक्षात्कार कर दे। और कैसे साक्षात्कार करे? निष्कंप ज्योति वाले मणि की प्रभा के समान, अर्थात डोलायमान होकर, विचलित होकर साक्षात्कार नहीं करेगा, एकदम परफेक्ट जैसा है वैसा स्पष्ट हाथ पर रखे आंवले के समान एकदम स्पष्ट जानेगा। कितनी भी दूर होने दो क्षेत्र की अपेक्षा, कितना भी दूर होने दो काल की अपेक्षा, कितनी भी सूक्ष्म हो भाव की अपेक्षा, सबको एकदम स्पष्ट स्पष्ट अपने ज्ञान दर्पण में वो जान देता है। एक समय में त्रिकालवर्ती जान लेता है। ऐसी अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य का धनी हूं मैं। हाँ, देखो महिमा आनी चाहिए अपने आत्मवस्तु की, मतलब अपना बहुमान आए बिना काम नहीं होगा। ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से, ग्रहण त्याग क्रिया से विराम को प्राप्त पहले से ही समस्त ज्ञा का रूप परिणमित होने से पर रूप से नहीं परिणमित होता हुआ सर्व प्रकार से सर्व विश्व को मात्र देखता जानता है। मैं क्या करता हूं, देखो करना है तो बस जानना देखना। हमको बाल बोध में क्या सिखाया गया? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। पहली दिन की अपनी क्लास है, पहली दिन की क्लास। क्या मेरा काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। इसके अलावा थोड़ा जानना मेरा काम, गया काम से। ज्यादा जानना मेरा काम, गया काम से। हाँ, रोटी करना मेरा काम, आटा बटाना मेरा काम, हाँ, फिर गेहूं लाना मेरा काम, कपड़े धोना मेरा काम, ये सुनना मेरा काम, सुनना मेरा काम, चखना मेरा काम, देखना मेरा काम। रॉन्ग। मात्र जानना मेरा काम। जो ये इतना विश्वास रखता है, जिसको अपनी आत्म वस्तु मात्र व्यापार कर रही है, जानन रूप व्यापार कर रही है, कर्तृत्व का अहंकार, कर्तृत्व की बुद्धि हट गई है, वही सुखाती है। और वही उसी की फिर गेय परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पर गेय को जानने की वासना टूट जाती है। वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। क्या है ये? कहाँ का है सूत्र? कोई बताएगा? और भाव भी बता दीजिए। ये जो इंद्रिय सुख है ये कल्पना मात्र है। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये भोग और ये जो भोग है वो रोग और संकटों के कारण है। हाँ, इवापदी, इव आपदी के समान। जैसे रोग आता है तो आपदा है कि नहीं है, उसी प्रकार कह रहे हैं वासना भी ये उत्पन्न हो गई है, ये आपदा का लेकर आई है। जैसे रोग आने पर आपदा होती है, वैसे ये हमें वर्तमान में वासना हो गई है, किसी को जानने की, किसी को भोगने की, किसी को चखने की, किसी को देखने की, किसी को सुनने की, किसी को सूंघने की, किसी को स्पर्श करने की। ये जो वासना हो गई है, ये वासना ये दुख ही उत्पन्न करने वाली है, एकमात्र दुख देने वाली है। क्या जबरदस्त बात है। इसको कल्पना किया है, लेकिन अपन इसको एक्सपांड करें ना। ये सब कल्पना जनित ही है। मैं किसको स्पर्श कर सकता हूं, मैं किसको सूंघ सकता हूं? नहीं ना कर सकता। लेकिन ये अज्ञानी जीव क्या कर रहा है?
मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसी मान्यता में, इसी भ्रम में तो जी रहा है। मैं पैसे कमाता हूं, है कि नहीं? वासना तो ये है। मैं पर पदार्थों को, स्त्री को भोगता हूं, ये भी वासना ही है ना। ये अभी मैं ये जितने व्यंजन है इसको खाकर देखता हूं, ये वासना है कि नहीं है? तो कह रहे ये वासना ही तो इसका दुख का मूल है। और ये ऐसा है जैसे रोग आने पर जो आपदा भाषित होती है, उसी प्रकार ज्ञानी को वासना होने पर आपदा भाषित हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी जबरदस्त बात है। यही इसी को यहाँ पर, जिसको वासना ही नहीं रही है, उसकी ज्ञप्ति परिवर्तन होगा क्या? मैं इसको जानूं, इसके बाद में इसको जानूं, ऐसा होगा क्या? नहीं, अब वो एक में स्थित हो जाएगा, एक स्वभाव में संतुष्ट हो जाएगा। ये वासना की वजह से तो दुखी है। और यहां पर कह रहे वासना हटाई कैसे जाए? कह रहे तेरा स्वभाव ऐसा है कि किसी को ग्रहण करता ही नहीं। तू करता क्या है? मात्र जानता देखता है। तेरा ज्ञान मात्र ही व्यापार है। तू ज्ञान मात्र ही व्यापार है, तो बाकी फिर बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता है। तो फिर मैं करूं क्यों? मत करना फिर, यही तो हम कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये मान नहीं रहा है। इतना समझाने पर भी इसको लगता है कि मैं नहीं होऊंगा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। जबकि ये कह रहे हैं तेरे होने ना होने की बात नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है। पहले ये बात तू नक्की कर, तेरा आत्म स्वभाव में कुछ कमी है नहीं, ये तू नक्की कर। बाहर से कुछ अच्छा होने वाला है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, ये इस बात को तू छोड़ दे। समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ सच्चा निर्णय अपने में करने पर ही होता है। इस विश्वास के बल पर तुम आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? और इस विश्वास के बल पर ही तुम सुखी होने वाले हो। बहुत अमृत, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अमृत परसा जा रहा है। एक एक गाथा मतलब एक एक रत्न है, रत्न। अभी मेरे घर पर अपने यहाँ पर ना बहन आई थी, वो कह रही थी वो डायमंड खरीदे। और डायमंड का थोड़े दिन पहले मान लो 70,000 रुपया कैरेट भाव था, अब 99,000 रुपया भाव हो गया। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 5 रुपये में ही इतना पैसा बढ़ गया, ये हो गया। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। जीव को कल्पना में कितना सुख है ना, कि ये इतना बढ़ गया, ये सुनने में उसको कितना सुख है। ये इतना घट गया, ये सुनने में कितना दुख है कि नहीं है? सब कल्पना की ही बात है। सचमुच आया कितना है और गया कितना है? कुछ आया ही नहीं है तो जाने की बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दुख तभी हो जब वो अपनी चीज चली जाए, लेकिन अपनी मानी हुई चीज चली गई, इसमें क्यों दुखी होता है? हाँ, देखो बस अभी समय तो हो गया है। हाँ, एक घटना मतलब एक घटना ऐसी है कि राजा जनक है। राजा जनक उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में ऐसा दर्द भरा और भयानक स्वप्न था कि रे राज गया, सब कुछ पैसा गया, निर्धन हो गए, भिखारी की तरह यहाँ वहां चल रहे, बहुत दिनों के भूखे हैं, प्यासे, पानी और भोजन भी उनको नसीब नहीं। ऐसी करुण और दुर्धर अवस्था हो गई है। उतने में एक जगह पर भोजन बांटा जा रहा था, तो दान राशि में, तो वहां पर जो भोजन था वो भोजन भी उनको लाइन में लग गए और उनका नंबर आने तक वो भोजन भी खत्म हो गया। और फिर बहुत खराब अवस्था हो गई उनको, वो भी भोजन नसीब नहीं, और एकदम से नींद उड़ गई। नींद उड़ने के बाद में बेचैन हो गए। अगले दिन मंत्री आ गया, मंत्री ने उनकी बेचैनी देखी तो उनको पूछा क्या हो गया? तो मंत्री कह रहा है कि इन्होंने कहा कि वो देखा सच है या ये देख रहा वो सच है? क्या कहा? वो देखा सच है या ये देखा सच है? समझ नहीं पाया। फिर उनका जो कवि आया, उसने कहा वो रात्रि का सच है और ये दिन का सच है, लेकिन ये भी समय पाकर आग बंद होने पर ये भी मिला जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दोनों काल्पनिक है,
दोनों जगह पर सुख बुद्धि या दुख बुद्धि ये काल्पनिक है, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। ये समझने के बाद क्या करना, मेरा ज्ञान स्वभाव संपूर्ण है, उसको बाहर की किसी चीज के ग्रहण करने की या छोड़ने की जरूरत नहीं है, या बाहर की किसी चीज में परिणमित होने की ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसे ही सहज स्वभाव है। और इस स्वभाव की जिसको महिमा है वह आत्मा में स्थित हो जाता है, उसको अपने आत्मा की महिमा आती ना। तो अब मैं आत्मा को ध्याऊं, ऐसा किसको भाव आएगा क्या? अरे मैं ऐसा ज्ञान का सामर्थ्यशाली पिंड हूं, ये विश्वास जिसे आएगा वो अब राह नहीं देखेगा, वो तो डायरेक्टली उसमें ही तन्मय हो जाएगा। जैसे वो मेले में खोया हुआ बेटा अपनी माँ को देखकर अब माँ को पुलिस वाले को बोलेगा, ए मेरी माँ मेरी माँ, अरे भाग गया, माँ के साथ में लीन हो गया, तन्मय हो गया माँ के साथ में। ऐसी ज्ञान स्वभाव की महिमा आते ही अब मुझे आत्मा को ध्याना है, ये विकल्प छोड़ दो, आत्मा में लीन रम्मान हो जाएगा। समझ में आया क्या? मैं आत्मा को ध्याऊ करूं ऐसा विकल्प भी अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? वो भी कर्तापने का भाव उतना भी नहीं रखना है, रहता ही नहीं है जिस समय में आत्मा ध्याया जाता है। ठीक है, रुकते हैं, समय भी हो गया है। जिनवानी कोई प्रश्न है क्या वैसे?